हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास रन कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके काफ़ी कुछ एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित अस्थायी सरकार का क्या नाम था? ओके, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो अस्थायी सरकार क्या की थी, बनाई थी या गठित की थी, उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय सरकार, ऑप्शन बी स्वतंत्र भारत सरकार, ऑप्शन सी आज़ाद हिंद सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वराज्य सरकार। नाउ राइट आंसर इज आज़ाद हिंद सरकार। ओके, यह सरकार 1944 में सिंगापुर में स्थापित की गई थी। ओके, कहाँ पे? सिंगापुर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नाउ राइट आंसर इज भगत सिंह। यह क्रांतिकारी नारा स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया था। ओके, किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें सबसे पहले स्वराज की मांग कब उठी थी? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1935। कब उठी थी? तो वो है 1906 में। कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में स्वराज की बात हुई थी। ओके, कहाँ पे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन था तब यहाँ पे दादा भाई नेरोजी थे, उनकी अध्यक्षता में स्वराज की बात हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से क्यों इस्तीफा देना पड़ा? ऑप्शन ए स्वास्थ्य कारणों से, ऑप्शन बी गांधी जी के विरोध के कारण, ऑप्शन बी अंग्रेजों के दबाव के में, ऑप्शन डी पार्टी के अंदर असहमति से। नाउ राइट आंसर इज पार्टी के अंदर असहमति से। ठीक है, क्या है? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कार्यकारिणी का समर्थन न मिलने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी पहला विद्रोह, ऑप्शन सी सिपाही विद्रोह, ऑप्शन डी किसान आंदोलन। नाउ राइट आंसर इज सिपाही विद्रोह। वे इसे केवल सौम्य विद्रोह मानते थे, सैन्य विद्रोह मानते थे, जबकि भारतीय इसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की न्याय प्रणाली की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से न्याय प्रणाली विकसित की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? ये बहुत ही फेमस सत्याग्रह है और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह है जो कहाँ हुआ था आगे देखेंगे। और ये किसके लिए हुआ था? ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी नील की खेती, ऑप्शन सी मजदूर अधिकार, ऑप्शन डी कर विरोध। नाउ राइट आंसर इज नील की खेती। सन 1917 में गांधी जी ने किसानों को जबरन नील की खेती से मुक्त करवाने के लिए आंदोलन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार का व्यापक प्रयोग हुआ?
ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कौन से आंदोलन के तहत में हुआ था? स्वदेशी चीज़ों को अपनाया गया था और विदेशी चीज़ों को बहिष्कृत किया गया था। तो वो आंदोलन था बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन। जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ तो इससे बंगाल में काफ़ी विद्रोह की कंडीशन उत्पन्न हो गई और यही जो नीति है उभर कर सामने आई, जिसमें क्या हुआ कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाया गया और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ था? हम सभी ने पढ़ा है कि गरम दल और नरम दल दो दल बन गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ओके, तो ये कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। ठीक है, क्या हुआ कि जब ये कांग्रेस बनी उसके कुछ समय बाद इसी में जब विचारों के मतभेद हुए तब क्या हुआ, दो गुटों में नेता बंटने लगे, एक हुआ गरम दल और एक हुआ नरम दल। ओके, तो वो हुआ था 1907 में। सूरत अधिवेशन में उग्र और उदार विचारधाराओं के बीच विभाजन हो गया था। वही है, जो उग्र स्वभाव के नेता थे या विभाग के नेता थे वो किस में आए? गरम दल में, और जो शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करना चाहते थे वो आए नरम दल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी राजगुरु। तो किसने फेंका था? वो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। सन 1929 में ब्रिटिश कानून का विरोध जताते हुए बम फेंका गया गैर घातक रूप से। ओके, किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी पटेल। नो राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। रेडियो पर बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था। ओके, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। तो वो था 1919। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर डायरकी लागू हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का सशस्त्र उखाड़ फेंकना? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन बी सी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग। नाउ राइट आंसर इज गदर पार्टी। यह संगठन विदेशों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए सत्य का पालन करना, ऑप्शन बी सत्य के लिए आग्रह, ऑप्शन सी सत्य पर हमला, ऑप्शन डी अहिंसक युद्ध। नाउ राइट आंसर इज सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी ने इस सिद्धांत में सत्य के लिए अहिंसक संघर्ष की बात की है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? जो अंतरिम सरकार है उसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए जनवरी 1946, ऑप्शन बी अगस्त 1946, ऑप्शन सी मार्च 1947, ऑप्शन डी जून 1947। नाउ राइट आंसर इज अगस्त 1946। 2 सितंबर 1940 को भारत में अंतरिम सरकार बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और अन्य प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया।
ओके, कब? 2 सितंबर 1946 को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। नाउ राइट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 के वे भारतीय अंतिम ब्रिटिश गवर्नर बने। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्होंने ही जाते जाते हमारे देश को 2 टुकड़ों में विभाजित करके गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी जी। नाउ राइट आंसर इज, जब स्वतंत्र भारत हो गया, भारत आज़ाद हो गया, उसके सबसे पहले गवर्नर जनरल बने तो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी। माउंटबेटन के बाद उन्होंने सन 1948 में यह पदभार संभाला और वे पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। ओके, कब? 1948 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए वेवल योजना, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी अगस्त प्रस्ताव। नाउ राइट आंसर इज माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 में माउंटबेटन ने भारत को विभाजन की औपचारिक योजना प्रस्तुत की, जिसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। मैंने इसके पहले ही बताया, ये जो माउंटबेटन है, जो आखिरी गवर्नर जनरल थे, इन्होंने जाते जाते क्या किए? देश के टुकड़े करके गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। नाउ राइट आंसर इज 1946। क्या है? मार्च 1946 में यह मिशन भारत आया था, जिसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया तय करना था। कब की बात है ये? मार्च 1946 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई गई? ऑप्शन ए 5 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 17 अगस्त 1946। नाउ राइट आंसर इज 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर इस दिन डायरेक्टर एक्शन डे मनाया, जिसे कोलकाता में दंगे हुए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1946। नाउ राइट आंसर इज 9 दिसंबर 1946। इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। राइट आंसर इज बी आर अम्बेडकर। वे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। नाउ राइट आंसर इज 22 जुलाई 1947 को
संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार लिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता देने के लिए अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। नाउ राइट आंसर इज भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इस अधिनियम ने भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र घोषित किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नाउ राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे संविधान सभा के निर्वाचित स्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे, और बाद में वे भारत के राष्ट्रपति बने। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप ये एमसीक्यूज आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।